असली विश्व प्रेम की यही आधारशिला है। जब तक हम अपना संबंध केंद्र से स्थापित ना कर ले, तब तक विश्व प्रेम कृत्रिम होता है और टिकाऊ नहीं रह सकता। यदि किसी का जन्म अमेरिका में हो, तो वह अमेरिकी है और इस तरह से अन्य अमेरिकी भी उसके पारिवारिक सदस्य बन जाते हैं। लेकिन यदि वह कहीं अन्यत्र जन्म लेता है, तो उसका अमेरिकियों से कोई संबंध नहीं रहता। सांसारिक धरातल पर सारे संबंध सापेक्ष होते हैं, लेकिन कृष्ण के साथ हमारा संबंध शाश्वत है। देखिए, ये स्पष्ट है। आप खुद बताइए, क्या अमेरिकन से आपको कोई प्रीति है? क्या अमेरिकन से कोई है यहाँ जो प्रेम कर रहा है? मतलब सामान्य रूप से, वैसे नहीं कह रही मैं। डू यू फील एनीथिंग अबाउट अमेरिकन्स? और डज अमेरिकन्स फील एनीथिंग अबाउट इंडियंस? कुछ भी तो ऐसा नहीं है प्रेम। तो फिर कहाँ विश्व के स्तर पर प्रेम हुआ, जो व्यक्ति कहता है कि मैं तो विश्व से प्रेम करता हूँ। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी को देखिए आप, श्रीला प्रभुपाद जी का वास्तविक प्रेम था। क्यों था? क्योंकि वो वैष्णव थे। तभी तो आप देखिए ना, बिल्कुल ये इम्पॉसिबल सी बात नहीं है कि जो अमेरिकन्स नहीं, मतलब जो फॉरेनर्स हैं, विदेशी लोग हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है और सेंस ग्रेटिफिकेशन में बिल्कुल रसगुल्ले की तरह डूबे रहते हैं, वो भी भगवान के भक्त बन जाएंगे। खुद देखिए ना, कितनी अमेजिंग चीज है ये। बिल्कुल अनबिलीवेबल नहीं है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की, बिल्कुल अनबिलीवेबल कि जो विदेशी लोग हैं वो भी भक्ति कर रहे हैं। इससे देखिए स्पष्ट ये पता लगता है कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इट इज नॉट लिमिटेड फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। ये सभी जीवों के लिए है। जिसको भी मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, उसका अधिकार है भक्ति करना। कल ही एक भक्त थे, वो पूछ रहे थे मुस्लिम लोग भक्ति कैसे करेंगे, उनको कैसे कन्विंस किया जाए। तो देखिए, यही तो चीज है, ये जो कास्ट रिलीजन वाली जो चीज है, प्रभुपाद ने कैसे कट लगा दिया इसको। है ही नहीं, यहाँ तक लिमिटेड है ही नहीं ये चीज। ये तो लोगों की अविद्या के कारण वो समझ रहे हैं कि हम अमेरिकन है, हम मुस्लिम है, हम ये है, हम वो है तो ये उपाधि आई। लेकिन क्या ये तो पता है कि हम आत्मा है? आत्मा की तो कुछ भी जाति नहीं होती है। तो ये अविद्या तो है। देखिए आप, श्रीला प्रभुपाद जी ने अपनी जान को दावे पे लगाकर प्रचार करने गए बार 3 हार्ट अटैक्स आए थे इस उम्र में। इससे क्या दिख रहा है, क्या पता चल रहा है कि भक्ति का ये स्वभाव ही है, व्यक्ति को सॉफ्ट बना ही देता है। नहीं तो किसी सामान्य व्यक्ति की, पहली बात तो यह है, श्रीला प्रभुपाद जी कोई सामान्य व्यक्ति है नहीं। ही इज अ ग्रेट वैष्णव ऑफ कोर्स। पर आप देखिए, एक जो वैष्णव है, अपने आप ही उसका हृदय बहुत सॉफ्ट होता है और ये भक्ति करने से ही होता है। आर्टिफिशियल तरीके से होने वाला ही नहीं है। कोई अपने आप को कुछ भी समझ ले कि मैं तो बहुत बड़ा ये हूँ, मैं तो बहुत बड़ा वो हूँ, सबके लिए मैं परोपकारी कार्य कर रहा हूँ। हृदय से वो चीज आ ही नहीं सकती है अंदर से कि किसी से हम सेल्फलेसली प्रेम कर सके। दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू भक्ति। भक्ति नहीं कर रहा है तो ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन कृष्ण के साथ हमारा संबंध शाश्वत है और वह काल तथा परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। अब देखिए कितनी अमेजिंग लाइन है। क्या आप नहीं देखते हैं, जो भी संबंध होते हैं वो
काल के द्वारा परिवर्तित नहीं हो जाते, काल के द्वारा प्रभावित नहीं हो जाते, बिल्कुल होते हैं टाइम के साथ साथ। या परिस्थिति, जो भी सिचुएशंस होती हैं वो बदलती है, तो कैसे जो संबंध होते हैं, सामान्य जन की बात कर रही हूं मैं, कैसे वो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए द्रोणाचार्य जी और द्रुपद का। दोनों ही क्लासमेट्स, बेस्ट फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, परहैप्स साथ में पढ़ते थे। लेकिन जो द्रुपद थे वो आगे जाके राजा बन गए, और जो द्रोणाचार्य जी थे वो एक ब्राह्मण थे, गरीब थे। तो वो उनके पास में गए मदद के लिए, तो द्रुपद ने उनको नेग्लेक्ट कर दिया कि अरे तुम तो गरीब हो, मैं तुमसे थोड़ी मित्रता करूंगा, चले जाओ यहाँ से। तो परिस्थिति चेंज हुई, तो देखिए कैसे संबंध में परिवर्तन आ गया तुरंत। या आप देखिए ना, कोई बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और आगे जाके एक जो फ्रेंड है वो रिक्शे वाला बन गया, और एक जो है वो आगे जाके कोई बड़ी पोस्ट पर उसकी जॉब लग गई, तो क्या वो उससे फ्रेंडशिप रखना चाहेगा? बिल्कुल ये चीज होती है प्रैक्टिकल। काल और परिस्थिति से प्रभावित हो जाता है, लेकिन भगवान से हमारा जो संबंध है वो शाश्वत है। वो काल मतलब टाइम और परिस्थिति मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। जब हम कृष्ण के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित कर लेते हैं, तो विश्व, बंधुत्व, न्याय, शांति तथा संपन्नता के प्रश्नों का हल हो जाएगा। और ये आप देखेंगे नेचुरली होने लगता है, कुछ प्रयास नहीं करना होता। नहीं तो आप देखिए ना, जो व्यक्ति आर्टिफिशियली तरीके से कर रहा है, आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ? भक्ति से अलग, भक्ति नहीं करके वो बस अपने मन को समझा के करना चाह रहा है कि हाँ मैं तो देश में शांति करूंगा, या सबको मित्र बना दूंगा, सब में मैत्री कर दूंगा। हो ही नहीं सकती ये चीज। आप देखिए ना, जो एक ही परिवार में रहने वाले भाई हैं, उनमें ही विवाद हो जाता है, तो फिर विश्व में कहाँ ये पॉसिबल है ये चीज? दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू भक्ति। समझना चाहिए कि कितना ज्यादा प्रबल है ये साधन। तो यही चीज समझने वाली है कि यहाँ पर जो संबंध है बीच में, वो काल और परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदल जाता है। लेकिन अब आप देखिए ना, जो भगवान है, आप देखेंगे जीव जो है भगवान से इतना विमुख है, अगर वो सूअर की योनि में है तब भी भगवान उसके साथ है, उसके हृदय में बैठे हैं। ऑफ कोर्स उसने ऐसे कर्म किए हैं तो उसको ऐसा पनिशमेंट मिलेगा ही, उसको वैसा देह प्राप्त होगा ही। और या आप देखेंगे कोई व्यक्ति विमुख है, विमुख होने के बाद में असुर योनि में भी चला गया, फिर भी ऐसा नहीं है भगवान उससे द्वेष करने लगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान को सबसे प्रेम है। ऑफ कोर्स जो जैसे काम करता है उसको पनिशमेंट तो देना ही होता है। अब देखिए ना, जैसे सामान्यतः कोई बच्चा है वो शैतानी करता है, तो जो उसकी मम्मी है उसको पनिशमेंट देती है। क्यों देती है पनिशमेंट? ताकि वो सही रास्ते पर चले। नहीं तो क्या होगा, बच्चा बिगड़ता ही जाएगा। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, तो बिगड़ेगा वो। तो यही चीज है जो पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि बच्चा सही रास्ते पे चले, इस वजह से उसे पनिशमेंट भी देना ही पड़ता है। तो वो चीज यहाँ पर है, व्यक्ति गलत काम कर रहा है, उसको जो काम करने के लिए मनुष्य जीवन दिया गया है, क्यों दिया गया है? ताकि जो व्यक्ति यहाँ फंस रहा है, यहाँ से वो निकल के वापस भगवान के पास जाए। पर खुद की ही इंद्रिय संतुष्टि में लगा है, खुद की इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा है, जबकि काम उसे करना चाहिए भगवान को संतुष्ट करने के लिए। तो पनिशमेंट उसे झेलना ही होगा, स्वाभाविक चीज है ये। ठीक है,
कृष्ण के बिना इन उच्चतर आदर्शों को पूरा कर पाने की संभावना नहीं रहती। क्लियर है ये चीज? यदि बिंदु की अज्ञात रहे, यदि केंद्र बिंदु ही अज्ञात रहे तो बंधुत्व तथा शांति कैसे संभव हो सकती है? भगवत गीता में शांति का सूत्र स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। बिफोर रीडिंग भगवत गीता, माई बॉडी, false ego, I'm the controller. After reading Bhagavad Gita, eternal soul, blissful knowledge, servant of supreme controller. स्पष्ट है। हमें यह समझना होगा कि कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। इस प्रकार की भावना किसी कृष्ण भावना भावित मंदिर में विकसित होती है, जहाँ समस्त कार्यों के केंद्र बिंदु कृष्ण होते हैं। तो समझने वाली बात क्या है कि देखिए, यहाँ एक बात बोली जा रही है, ये इस तरह की जो भावना है वो कृष्ण भावना भावित मंदिर में विकसित होती है। मतलब यहाँ जीव के हृदय की बात हो रही है। अ पर्सन हु हैज बिकम कृष्णा कॉन्शियस, मतलब कृष्णा कॉन्शियस का मतलब क्या है कि कुछ भी वो काम कर रहा है कृष्ण को केंद्र में रख के कर रहा है, तो वहीं से वो चीज विकसित होती है। विकसित मतलब और ज्यादा कॉन्शियस होती है। जो द कृष्णा बुक है, जो भी हियरिंग कर रहे हैं अलग से, तो मैंने एक क्विज क्रिएट किया था, उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था, विकसित चेतना का मतलब क्या है? तो उसमें मैंने ऑप्शंस रखे थे कि विकसित चेतना का मतलब चेतनशील होता है या जिसका और विकास हो रहा है उसका होता है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। विकसित का मतलब विकास होना नहीं होता है, विकसित मतलब जो चेतनशील है, मतलब और ज्यादा कॉन्शियस होता जा रहा है। जैसे जैसे वो भक्ति कर रहा है और कॉन्शियस हो रहा है कि मुझे जो करना है कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए करना है, क्योंकि मैं तभी संतुष्ट हो सकता हूँ। जहाँ समस्त कार्यों के केंद्र बिंदु कृष्ण है। सारी रसोई कृष्ण के लिए बनती है, किसी के निजी उपयोग के लिए नहीं। अंत में हम प्रसाद श्री कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जब हम भोजन पका रहे होते हैं तो हमें यही सोचना चाहिए कि हम अपने लिए नहीं, वर्ण कृष्ण के लिए पका रहे हैं। तो ये सब बेसिकली कृष्ण को केंद्र में रखने की विधियां यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम खाना पका रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में तो ये रहता है कि मुझे तो मेरे हस्बैंड के लिए कुक करना है, मुझे तो मेरे बच्चे के लिए टिफिन कुक करना है, तो फिर यहाँ कृष्ण का कैसे क्या दिमाग में आए? समझना चाहिए कि जो भी हम खाना बना रहे हैं उसको पहले तो हम कृष्ण को ही तो ऑफर करते हैं। ये भी दिमाग में नहीं आता है कि उसको चख तो ले, ऐसा भी तो नहीं आता है दिमाग में। तो उस टाइम पे चाहे से याद रहे कि हाँ इनके लिए बना रहे, उनके लिए बना रहे, बट ऑफर करके ही तो देते हैं। एक माता जी का एक क्वेश्चन था कि याद नहीं रहता है जब खाना बना रहे होते हैं कि कृष्ण के लिए बना रहे हैं। तो आप जब खाना परोस रहे होते हैं उससे पहले ये तो याद रहता है ना कि पहले कृष्णा को हमें ऑफर करना है, उसके बाद में ही बाकी सब खा सकते हैं। तो ये चीज है। जब मंदिर के सदस्य सड़कों में निकलते हैं तो वे अपने निजी फायदे के लिए नहीं, वरन कृष्ण भावना भावित पुस्तकें वितरित करने के लिए और इस साहित्य के द्वारा लोगों को कृष्ण की उपस्थिति से अवगत कराने के लिए निकलते हैं। इस तरह से प्राप्त सारा धन हर प्रकार से कृष्ण के संदेश का प्रसार करने पर खर्च किया जाता है। जीवन की ऐसी शैली जिसमें हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है, जीव में कृष्ण भावनामृत के विकास में बढ़ावा देती है। देखिए, यहाँ जो लाइन बोली जा रही है उसे समझना चाहिए दैट अगर डोनेशन देने का दिमाग में आता है तो ये तो बात ठीक है कि वैष्णव को ही डोनेशन देना चाहिए, बट इस्कॉन टेम्पल इज ऑल्सो द सेफेस्ट प्लेटफॉर्म
जहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो भी डोनेशन आता है वो कृष्ण की सेवा में ही जाता है। ठीक है, ये समझने वाली बात है। मेरा तो फेवरेट चीज है दैट आई फीड प्रसादम। मुझे प्रसादम खिलाना अच्छा लगता है, जो भी आते हैं। तो देखिए, ये सबसे ज्यादा मर्सीफुल चीज है कि हम किसी अभक्त को प्रसाद खिलाएं। अभक्त को तो हम डोनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो डाउट है ना कि भगवान की सेवा में उसे लगाएगा या नहीं, उसका कर्म बंधन लग सकता है। इसलिए प्रसादम खिलाना इज द हाईएस्ट सर्विस। प्रसादम खिलाना चाहिए। जीवन की ऐसी शैली जिसमें हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है, जीव में कृष्ण भावनामृत के विकास में बढ़ावा देती है। तो देखिए, ये बात समझने वाली है कि जो भी काम हम कर रहे हैं डेली भगवान के लिए, तो उससे क्या हो रहा है? भगवान के लिए और ज्यादा प्रेम जागृत हो रहा है। आप देखिए ना, जो भी हम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, सुबह भगवान को प्रणाम करना, भगवान को लैंप ऑफर करना, जो तुलसी महारानी है उनको परिक्रमा लगाना। देखिए, किसी को परिक्रमा लगाना इज दी हाईएस्ट रेस्पेक्ट। किसी को हम बहुत रेस्पेक्ट देने वाला काम होता है, किसी की हम परिक्रमा लगा रहे हैं तो प्रणाम करना, दिया ऑफर करना। तो आप देखिए, ये चीजें जब हम कर रहे हैं तो पता तो नहीं लगता है कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट बहुत प्रभावशाली ये चीजें। आप देखिए ना, जब बाल बढ़ते हैं तो वो भी तो नहीं दिखता है कि वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे प्रभु जी जो शेव कराते हैं, उनको कहाँ पता लगता है कि ग्रोथ हो रही है, पर धीरे धीरे होती है और फिर पता चलता है अरे ग्रोथ हो गई, चलो फिर से शेव कराना है। तो ये उसी तरह से है, डेली हम कर रहे हैं, उस टाइम पे दिख नहीं रहा है कि कुछ हो रहा है या नहीं, बट बहुत प्रभावशाली होता है। ये समझना चाहिए, जो भी हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, देखिए ये भावना अपने आप बढ़ती जाती है डेली, कि जो भी हमें करना है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना है, और जो कृष्ण को प्रसन्न नहीं करती है चीजें, उसको नहीं करना है। ये अपने आप भावना बढ़ती जाती है। भले ही हमारे कार्यकलाप जैसे के तैसे रह जाए, लेकिन हमें केवल यह समझना है कि हम कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, अपनी निजी तुष्ट के लिए नहीं। इस प्रकार हम अपनी मूल चेतना को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और सुखी बन सकते हैं। जब तक कोई अपनी मूल चेतना को प्राप्त नहीं कर लेता, जो कृष्ण भावनामृत है, तब तक वह कुछ हद तक संगी बना रहता है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, संगी समझा जाना चाहिए, क्योंकि उसका अस्तित्व ऐसे धरातल पर रहता है जो निरंतर बदलने वाला तथा क्षणिक होता है। देखिए इसको, ठीक है, ये जो लाइन है वी विल डिस्कस इट, लेकिन इससे पहले आप एक एग्जांपल से समझिए। हम जो भी खाने का आइटम होता है, जैसे गुलाब जामुन है, वो कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा। राइस है, वेजिटेबल राइस, वो कहाँ जाएगा? वो भी पेट में जाएगा। पापड़ है, वो कहाँ जाएगा? वो भी पेट में जाएगा। बटर मसाला है, व्हाटएवर, जो भी पनीर बटर मसाला है, वो कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा। जो भी खाने का आइटम है कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा। इससे हो क्या रहा है? हमारा पेट भर रहा है। तो आइटम अलग अलग है, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं? हमारा पेट भरने का काम कर रहे हैं। उसी तरह से जो भी हम भगवान के लिए कर रहे हैं, दिखने में जो भी एक्टिविटीज है वो अलग अलग लग रही है, लेकिन वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए है। और समझना चाहिए, जो भी काम हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, हमारा प्रेम भगवान के लिए और जागृत होता है, और फिर और प्रवृत्ति बढ़ती है कि हम भगवान के लिए कुछ करें, और प्रेम जागृत होता है, फिर और प्रवृत्ति बढ़ती है कि हम और भगवान के लिए करें।
प्रभु जी बता रहे थे, एक माता जी को कह रहे थे, बेटा खाना बनाना सीखो। उन्होंने कहा, मम्मी को आता है खाना बनाना? तो प्रभु जी यही बात समझा रहे थे कि हाँ आता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि जब हम भी कुकिंग करते हैं एंड व्हेन वी सर्व इट टू कृष्णा, तो वो भी तो एक सेवा है। आप खुद देखिए ना, जैसे प्रैक्टिकल चीज है, आपके कोई पड़ोसी है, आज ही आप उन्हें कुछ खाने की चीज देकर आना, अच्छा सा कुछ बना के, देखिएगा तुरंत वो खुश हो जाएंगे। तो ये चीज है जो खाना है, ऐसी चीज है जो सबको बहुत पसंद आता है। खाने से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। इस वजह से जो माता जीज हैं, दे शुड बी अ वेरी गुड कुक। मैं खुद इस चीज को आज की बात है, आई मेड समथिंग, तो घर वाले कह रहे थे बेटा ढाबा खोल लो, बहुत अच्छा चलेगा, ढाबा खोल लो। तो बस मैं ये चीज ऑब्जर्व कर रही थी कि दैट दे आर एप्रिशिएटिंग प्रसादम। ढाबा खोल लो बोल रहे, इसका अर्थ क्या है? प्रसादम अच्छा लगा, भगवान की झूठन, उसको वो एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? उनकी भक्ति बढ़ रही है। प्रभु जी बता रहे थे कि कोई ऐसे नहीं कह रहा कि हाँ बहुत अच्छा खाना बना है। एप्रिशिएट का मतलब क्या है? हाँ और लेकर आओ, खत्म हो गया, और लेकर आओ। दिस इज ऑल्सो एप्रिसिएशन। अच्छा लगा तभी तो और मांग रहे हैं। तो यही चीज है। आप देखिए जो भी डीटीज होती हैं, डीटीज आप देखिए ना, जो भी डीटीज की सेवा करता है उनको सजाता है, प्रेम से बहुत सजाता है, तो वो जो प्रेम का आदान प्रदान होता है वो एक अलग ही अनुभव होता है। अगर आपने कभी किया हो, जैसे लड्डू गोपाल जी सबके घर में होते हैं, तो उनको सब बहुत अच्छे से सजाते हैं, तो आप खुद देखिए ना, वो क्या एक अलग ही फीलिंग होती है, अलग ही वो अनुभव होता है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और श्रीला प्रभुपाद जी इसको रहस्य की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे एक जो मायावादी है वो ये चीज कभी नहीं समझ सकता कि हम ये जो चीजें कर रहे हैं इससे डायरेक्ट हमारा भगवान से संपर्क हो रहा है। जो भी हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं और जो भी सेवा कर रहे हैं, उससे डायरेक्टली हमारा कृष्ण से संस्पर्श हो रहा है। बहुत रहस्य की बात है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, सन की समझा जाना चाहिए, क्योंकि उसका अस्तित्व ऐसे धरातल पर रहता है जो निरंतर बदलने वाला तथा क्षणिक है। चूंकि हम जीवन होने के नाते शाश्वत हैं, अतएव हमें अस्थायी कार्यकलापों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो देखिए ये बिल्कुल उस तरह से है, सपने का एग्जाम्पल बहुत बार दिया गया है। जब हम सोते हैं तो आप देखेंगे सपने में हर जो दृश्य होता है, जो भी हमें दिखता है, हर बार कितना अलग होता है और हम उसमें कितने अभिभूत रहते हैं। बिल्कुल अभिभूत करने वाला होता है। अभिभूत मतलब समझ रहे हैं, एकदम उसमें एब्जॉर्ब। बिल्कुल व्यक्ति भूल जाता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है ना, आप सपने में कुछ भी देखते लगता है कि वो ही हमारी वास्तविक स्थिति है। अभी जो वास्तविक जीवन है वो तो बिल्कुल ही भूल जाता है वो। तो यहाँ पर सन की बोला जा रहा है व्यक्ति को, इसका अर्थ क्या है? सन की मतलब क्रेजीनेस। तो कोई भी जो व्यक्ति है, आप देखिए, जो सोच रहा है कि यह जो सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, हमें संतुष्ट कर देगी, आप देखिए वो नहीं करती है। कुछ भी सिचुएशन है, मटेरियल सिचुएशंस की बात हो रही है, और आप अभी देखिए, अभी जो सिचुएशन है हम भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें नजर आता है कि कोई भी जो भौतिक सिचुएशन है वो हमें कभी संतुष्ट नहीं करी थी और ना अब कर सकती है। आप खुद सोचिए, अगर आपको अभी कह दिया जाए कि अब आपको कुछ भी भक्ति नहीं करनी है, ना आपको सुबह उठने की जरूरत है, ना आपको जप करना है,
ना कथा सुनने को मिलेगा, कुछ भी नहीं करना है, तो क्या आप रह लेंगे? नहीं रह पाएंगे। वाई? बिकॉज वी हैव बिकम हैबिचुअल ऑफ इट। मैं खुद देख रही हूँ, वो जो भी डिवोटीज हैं जो हियरिंग कर रहे हैं अलग से, दे हैव ऑल्सो बिकम हैबिचुअल ऑफ हियरिंग। कभी कभी मैं लेट हो जाती हूँ रिकॉर्डिंग भेजने में, तो मैसेज आ जाता है, क्या हुआ आज रिकॉर्डिंग नहीं आई? टेस्ट मिल रहा है क्योंकि टेस्ट है, एंड दिस इज वेरी रेयर। चाहे से चैंटिंग अभी वो 4-5 माला ही कर पा रहे हैं, बट श्रवण मेन है। श्रवण में एक बार अगर टेस्ट मिल गया, आपको अच्छा लग रहा है सुनना, तो फिर कोई भी चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं। यही चीज मैंने कल प्रभु जी से पूछी थी, क्योंकि चैंटिंग तो मेन है, सबको पता है। सो आई वॉज लिटिल बिट वरीड अबाउट देम कि चैंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैं बता रही हूँ, फिर भी भर नहीं पा रहे। तो यही चीज मैंने पूछी थी कि हियरिंग तो कर रहे हैं पर चैंटिंग को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे। प्रभु जी ने कहा दे लेंगे, हियरिंग कर रहे हैं तो चैंटिंग भी अपने आप करने लगेंगे। क्योंकि आप देखेंगे चैंटिंग वो ही कंटिन्यू नहीं कर पाता है जो हियरिंग नहीं करता है, वो ही ड्रॉप कर जाता है जो क्लासेस नहीं सुनता है। पर अगर हियरिंग कर रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो अपने आप फॉलो करने लगेगा वो। तो यही चीज आपको बताई जा रही है कि कुछ भी करने को नहीं कहा जाए, और इसके अलावा आपको सारी सुविधाएं दी जाए कि खूब खाने को मिलेगा, खूब सोने को मिलेगा, जो मन चाहा आपको खाना है खाइए, फिर भी नहीं रह सकते, बिल्कुल दुखी जीवन नहीं हो जाएगा। लिटरली ये थॉट हर बार मेरे दिमाग में आता है कि अभी ये यहाँ अगर ये प्रोसेस नहीं मिला होता, अभी भक्ति से नहीं जुड़े होते, तो पता नहीं क्या ही व्यर्थ की चीजें कर रहे होते। और वास्तविकता नहीं है ये, बिना मतलब की चीजों के लिए कितना परेशान होते थे पहले। मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन आता है ये। जो भी चीजें पहले हम कर रहे थे उसमें, उसके कंपैरिजन हो ही नहीं सकता जो हम अभी कर रहे हैं, बिल्कुल कंपेयर कर ही नहीं सकते। पर अब आप इस पर विचार कीजिए, भक्ति कर रहे हैं, करते हुए भी हमारी ये सनक है, सनक मतलब क्रेजीनेस, कि अभी कुछ भौतिक एडजस्टमेंट करके मैं सुखी हो जाऊंगा। तभी तो व्यक्ति दूसरी चीजों को पहले प्रायोरिटी देकर अपनी भक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगता है। पर ये समझना चाहिए, कहीं भी सुख नहीं है, पृथ्वी लोक में तो है ही नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बताएं, इसको दुखाल्य क्यों कहा गया है? दुखाल्य का अर्थ क्या है? लय मतलब छुपा हुआ। तो आप देखेंगे व्यक्ति दुख में है, बहुत दुख सह रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष दिख नहीं रहा कि दुखी है। क्या वाकई लग रहा है? आप खुद देखिए ना, क्या वाकई लग रहा है हम बहुत दुख में हैं? क्यों? क्योंकि छुपा हुआ है। आप देखिए, शादी करता है व्यक्ति, सोचता है मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। बार बार मैं कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शादी के विरुद्ध है, शादी मत करिए, आई एम नॉट सेइंग दैट, बस एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है। व्यक्ति सोचता नहीं है कि शादी करके सुखी हो जाऊंगा। शादी में देखा जाए तो कितना झंझट है, कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बट फिर भी उसकी मतलब वो सोचता है शादी करके मैं सुखी हो जाऊंगा, सेटल हो जाऊंगा बढ़िया। पर आप देखिए हर चीज में कितना दुख है। महाराज विनोद में कह रहे थे कि कोई बताता भी नहीं है कि दुख है, कोई भी तो नहीं बता रहा है, क्योंकि किसी को लग ही नहीं रहा है कि दुखी है। बहुत ही अमेजिंग चीज प्रभु जी बता रहे थे कि लोगों को भक्ति करना कठिन लगता है, कि भक्ति करना कठिन है,
लेकिन वास्तविकता में आप देखेंगे भक्ति से भी बहुत कठिन कठिन काम व्यक्ति कर रहा है। भक्ति करने में कुछ भी तो कठिनाई नहीं है, एकदम चिल लाइफ है देखा जाए तो। उससे भी ज्यादा कठिन कठिन काम कर रहा है, और क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी श्रद्धा है कि मैं वो करके सुखी हो जाऊंगा या कुछ मुझे बहुत श्रेष्ठ प्राप्त हो जाएगा, तभी तो कर रहा है, नहीं तो क्यों करेगा? कोई भी चीज व्यक्ति क्यों ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी करेगा उसे कुछ मिलेगा नहीं इसलिए वो बिना मतलब कर रहा है। उसकी कुछ आशाएं होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ उससे मुझे कुछ मिलेगा बदले में, और अच्छी चीज ही एक्सपेक्ट करता है तभी तो उसे करता है वो। तो शादी की बात चल रही थी, आप देखेंगे व्यक्ति शादी में खूब नाचता है, माला पहनाता है, देखिए, लेकिन कोई भी उसको बताता नहीं है आगे जाके तुम फंस रहे हो, आगे जाके बहुत दुख है, कोई बताता नहीं है उसको। भागवतम में ये चीज वर्णित है, खुद भागवतम में, कि 10th कैंटो है शायद, प्रभु जी बता रहे थे कि उसमें व्याख्या थी, वर्णित था कि सबको ब्रह्मचारी बना दिया नारद जी ने, लेकिन अगर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में गया नहीं है, जब तक जाएगा नहीं तो असली वैराग्य उसे होगा कैसे? रेस्पॉन्सिबिलिटीज से ही तो रियलाइजेशन आता है, कुछ भी वो कर्तव्य लेता है तभी तो उसे पता लगता है कि अरे कितना सरदर्दी है। तो आप देखिए ना, जितने भी लोग शादी कर रहे हैं, क्या उनको दिख रहा है कि उसमें दुख है? नहीं दिख रहा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबी की वजह से ही दुख होता है। आप देखेंगे व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, कितना ही धनवान हो, सब दुखी है, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ये भगवान ने बनाया ही इस तरह से है। देखा जाए तो भगवान की अद्भुत कला नहीं है ये? देखिए, जो भी बातें यहाँ पर होती है आप एक बार उस पर विचार करके देखिए कि सच में जो व्यक्ति है कितना संघर्ष कर रहा है, और ही सफरिंग एक्चुअली, लेकिन फिर भी उसे दिख नहीं रहा है कि मैं कितना सफर कर रहा हूँ। और आप देखेंगे भक्ति कर रहा है व्यक्ति तो उसे प्रत्यक्ष ये चीज दिखती है कि बिल्कुल टाइम वेस्ट हो रहा है, ये काम तो करना ही नहीं चाहिए। तो समझना चाहिए जो भी व्यक्ति बिल्कुल भी भक्ति नहीं कर रहा है वो सुखी कैसे हो सकता है? आप बताइए, बिल्कुल भी अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है तो। अगर कहे कि जो मछली है वो पानी के बिना सुखी रह लेगी तो ये कैसे संभव है? ये सनक ही तो हुई कि उसको पानी से निकाल कर वो बाहर किसी दूसरे जो भी लिक्विड होता है उसमें सुखी रह लेगी, ये सनक मात्र ही तो है। तो जिस तरह से मछली पानी में सुखी नहीं रह सकती, उसी तरह से जो जीव है वो भी भक्ति किए बिना सुखी नहीं रह सकता है। कल ही ये डिस्कशन हो रहा था कि आप देखेंगे जो व्यक्ति पूरे जीवन भोग करता है उसकी जो बुद्धि होती है वो एकदम ठप हो जाती है, चीज समझ ही नहीं पाता वो। और इस वजह से आप देखेंगे जो भी इस्कॉन टेम्पल है उसमें ज्यादा तो जो ब्रह्मचारीज हैं दे आर यंगस्टर्स। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कम उम्र में ही व्यक्ति ज्यादा भोगों में नहीं पड़ा होता है, ज्यादा चीजें उसने नहीं की होती है। प्रभु जी कल बता रहे थे इस चीज को कि एक जो 14-15 साल का बच्चा है वो क्या ही, आप बताइए, कुछ अपराध करेगा? वैष्णव अपराध करेगा वो कुछ? उसको यही नहीं पता वैष्णव क्या होता है, अपराध कहाँ से करेगा वो? या जो भी बात है, और कुछ अपराध लिया भी नहीं जाता है क्योंकि करेगा ही नहीं वो कुछ अपराध। तो आप देख रहे हैं
यंगस्टर्स ही छोटी ही उम्र में जो है व्यक्ति समझ लेता है। क्यों? क्योंकि उनकी कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। उसको समझाया जाता है तो पकड़ लेता है वो उस चीज को कि हाँ, बात तो सही है। आप देखेंगे प्राय प्राय जो व्यक्ति है भोग करता हुआ ही नजर आता है। इस वजह से जो व्यक्ति है वो उन लोगों को देखकर ही भेड़ चाल में चल लेता है। और यंगस्टर जो है कम उम्र में ही व्यक्ति भक्ति करता हुआ नहीं नजर आता है। इस वजह से ये सुनने को मिलता है, अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी है भजन करने की। बिल्कुल स्पष्ट चीज है ये, क्योंकि दिखते ही नहीं है लोग इस उम्र में भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। दिखते हैं जो गृहस्थ लोग हैं सुबह 4 बजे उठ के जप कर रहे हैं, मंगला आरती जा रहे हैं, कहाँ दिखते हैं? पर देखिए जूम पे सब दिखते हैं। तो ये समझिए, समझने वाली बात है ये, जो व्यक्ति बिल्कुल भी भक्ति नहीं कर रहा है उसका जीवन बिल्कुल नरक है। मैं बिल्कुल देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। मैं जानती हूँ एक ऐसा घर है, वहां बिल्कुल भी भक्ति नहीं करते हैं, सब बहुत इग्नोरेंट मोड में है और हर छोटी बात पे बहुत ज्यादा झगड़ा होता रहता है। क्यों? क्योंकि भक्ति का अभाव है, वहां कुछ भी नहीं है भक्ति से रिलेटेड। पहले के जो उनके थे, मतलब दादा दादी जो रहे थे, जब तक वो थे तो फिर भी थोड़ा धार्मिक था, सब कुछ बहुत ठीक था। लेकिन उनके जाने के बाद में सिचुएशन, ये सिर्फ मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसे आपको बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे। जो भी व्यक्ति बिल्कुल भी भक्ति नहीं कर रहा है उसका जीवन सुखमय हो ही नहीं सकता। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये चीज है। आप किसी छोटे बच्चे को देखिए ना जो नैपी पहना हुआ है और उसको कहीं पर कुछ दर्द भी हो रहा हो तो वो बता नहीं सकता कि उसे पेन हो रहा है। बिल्कुल हेल्पलेस सिचुएशन में होता है व्यक्ति उस समय। और यही तो होता है, बच्चा अगर रो रहा है तो माँ को पता नहीं है किस वजह से रो रहा है, उसको कुछ दर्द हो रहा है इस वजह से रो रहा है या भूखा है इस वजह से रो रहा है। बस रोता है तो उसके मुंह में बॉटल डाल दी जाती है दूध की, भूखा होगा इसलिए रो रहा है, पिला दो दूध। वही तो होता है, बिल्कुल हेल्पलेस होता है, कुछ कह ही नहीं सकता है बेचारा। तो ठीक है, ये जो भी डिस्कशन हुआ, सीरियस बात, जो मेन बात है, बॉटम लाइन क्या है कि इस जीवन में सब कुछ जो भी हमारी परिस्थितियां हैं वो सारी क्षणिक है, ये बात हो रही है। तो व्यक्ति को उसमें इतना अनिविष्ट नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए कि अपने शाश्वत लाभ को ही वो भूल जाए। मनुष्य जीवन मिला किस वजह से है यही भूल जाए। और देखिए ये नॉलेज लिए बिना व्यक्ति नहीं समझ सकता है, जैसे कितना ही कुछ हो जाए। और आप देखिए ना, हम यहाँ पर सुन रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, तब भी हम इन बातों पे विचार कर पाते हैं। अलग से तो हम इन बातों पे सोच भी नहीं सकते, नहीं आता है ना विचार में। ये भी विचार में नहीं आता मैं आत्मा हूं, सारे शरीर वाले काम करने लगते हैं। जब हम यहाँ डिस्कशन करते हैं तभी सोच पाते, तभी इन चीजों पे विचार कर पाते हैं। ये चीज है। हमारे कार्यों को शाश्वत होना चाहिए क्योंकि हम शाश्वत है, और वह शाश्वत कर्म भगवान की प्रेममयी सेवा है। तो एक स्टोरी है, बीबीएमए एक स्टोरी है। तो जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं, उन्होंने ये स्टोरी सुनाई थी। बताती हूँ क्या है। एक बार एक घर था, वहां पर 2 व्यक्ति सो रहे थे, तो उस घर में आग लग जाती है।
तो आग लगने के कारण एक जो व्यक्ति होता है उसकी पीठ जलने होती है, जब जलने लगती है। लेकिन वो व्यक्ति इतना आलसी होता है, वो सोचता है कि मैं इतना ज्यादा क्यों बोलूं, शॉर्ट फॉर्म में इसको समझा देता हूँ। मेरा जो दोस्त बगल में सो रहा है तो वो उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता है बीबी। बीबी मतलब बैक बर्निंग, पीठ जल रही है, उसने शॉर्ट फॉर्म में बोला। अब उसका पास वाला जो व्यक्ति है वो उससे भी बड़ा आलसी, तो उसने भी सोचा मैं भी इसको इतना ज्यादा क्यों बोलूं, मेरे को भी इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तो वो भी शॉर्ट फॉर्म में बोलता है एम ए। एम ए मतलब मूव असाइड। तो दोनों ही वहां पर सो रहे होते हैं, कोई भी हिलता नहीं है, और फिर आग में जल जाते हैं। तो बेसिकली इस स्टोरी को सुनाने का पीछे का जो रीजन है वो क्या है कि हमारे जीवन में ये घटित नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए कि जो मृत्यु है वो सबके जीवन में आएगी। तो ये जो मृत्यु का एग्जाम है इसको पास करने का प्रयास करना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मृत्यु का भय नहीं दिखाया जा रहा है, बस भगवान का भजन बड़ी तीव्रता से करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र वो ही सोल्यूशन है। एक माता जी आज पूछ रही थी अगर शिव जी की उपासना कर रहा है तो क्या मुक्त हो जाएगा? नहीं, मुक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण देते हैं। लेकिन एक और बात समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हम जो भी डेली भक्ति कर रहे हैं वो मुक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। ये बहुत मेन चीज है, पता है आपको? जो भी भक्त हियरिंग कर रहे हैं, मैंने एक क्विज बनाया था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन ये भी डाला था, व्हाई डिवोटीज सर्व लॉर्ड कृष्णा? भगवान की सेवा क्यों कर रहे हैं, भक्ति क्यों करते हैं? इसमें मैंने एक ऑप्शन डाला था, टू गेट द लिबरेशन फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। सबने वही किया, हाँ हमें लिबरेट होना है, मुक्त होना है हमें। ये समझना चाहिए, जब भी व्यक्ति ने एक बार कहा कृष्णा, क्या कहा? कृष्णा, या भगवान के जो भी नाम है, मुकुंद, दामोदर, श्याम सुंदर, जो भी नाम है भगवान के, गोविंद, एक बार उसने कहा, मुक्त वो तभी हो गया, सिर्फ एक बार कृष्ण बोलने से। अब जो भी हम भक्ति कर रहे हैं वो हम कृष्ण के लिए, हमारा प्रेम बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ताकि कृष्ण से प्रीति हो, कृष्ण का प्रेम प्रकाशित हो। आप सोचिए ना, मुक्त हो भी गए, मुक्त होके करेंगे क्या? किसी व्यक्ति से आपको जब प्रेम होता है तभी तो आप उसके पास जाना चाहेंगे, तभी तो उसके साथ आप समय व्यतीत करना चाहेंगे। सामान्य जीवन की भी अगर बात करें तो कृष्ण से प्रेम ही नहीं है तो वहां जाके करेंगे क्या? So this is very much important to understand that we are serving Krishna to get the love of Krishna. लिबरेशन के लिए इतना प्रयास नहीं करना होता। एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मुक्ति के बाद का जो स्टेज है वो होता है टू गेट द लव ऑफ कृष्ण। मुक्ति तो मिल गई, आसानी से मिल जाती है, मुक्ति के लिए इतना प्रयास करने की जरूरत है ही नहीं। पर आप देखेंगे लोगों को इस पे विश्वास नहीं होता, इस वजह से इतना तपस्या करते हैं, जबकि जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है जो भगवान का प्रेम प्राप्त करने वाला जो स्टेज है वो मुक्ति के बाद का है, द टॉपेस्ट, सबसे ऊपर का। तो यही बात है कि जो भी हमारी परिस्थितियां है वो क्षणिक है, टेम्पररी है। इस वजह से हमें उन चीजों में हमारा ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, टेम्पररी चीजों में। आप खुद सोचिए ना, आपको 2 मिनट के लिए मैं 2 करोड़ रुपए दूं और फिर आपसे छीन लूं, कैसा लगेगा आपको? बहुत खराब सा मुंह बनाएंगे और बोलेंगे दिए ही क्यों, इससे अच्छा नहीं चाहिए था, मत ही दो हमें। तो यही तो स्थिति है। कुछ भी चीजें जो हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं वो
जो भी हमने इकट्ठी की, इसका एग्जाम्पल कल दिया था। एक व्यक्ति थे, उन्होंने 1 करोड़ का मकान बनाया। धार्मिक थे वो और प्रभु जी से मिलने की बहुत इच्छा थी उनकी। मॉर्निंग वॉक पर गए थे और मॉर्निंग वॉक पर करते करते वॉक करते करते ही उनको हार्ट अटैक आ गया। अब आप सोचिए, जो भी उन्होंने इकट्ठा किया किस काम का वो। सोचिए ना, जो भी व्यक्ति यहाँ बन गया या बन रहा है, जो भी पोस्ट वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है, अगले जीवन में उसे याद भी नहीं रहेगा कि क्या वो पिछले जन्म में सीए था या फैशन डिजाइनर था या व्हाटएवर, कुछ भी था, याद भी नहीं रहेगा। और ये सब चीजें मुक्त भी नहीं करेगी। बस समझना चाहिए, सर्वाइवल के लिए जो इम्पोर्टेंट है उतना करे, बाकी की जरूरत नहीं है। आज ही एक माता जी थी, वो यही चीज बता रही थी दैट शी इज वर्किंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 20 years। तो अभी उनके जो हस्बैंड है, उनका काफी अच्छा प्रमोशन हो गया है, बट उसके बाद में भी शी इज वर्किंग। व्हाई? बिकॉज शी हैज बिकम हैबिचुअल ऑफ वर्किंग। इस वजह से काम कर रही है। मैंने उन्हें यही बात समझाई कि अब तो आप हियरिंग कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कहाँ टाइम लगाना चाहिए आपको। समझना चाहिए कि टाइम बचाकर हमें भजन करना चाहिए। जब टाइम मिले, फ्री टाइम में भजन नहीं करना है। हमारे कार्यों को शाश्वत होना चाहिए, क्योंकि हम शाश्वत हैं और वह शाश्वत कर्म भगवान की प्रेममयी सेवा है। देखिए कितना सुंदर लाइन प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, हमारे कार्यों को शाश्वत होना चाहिए क्योंकि हम शाश्वत है और वह शाश्वत कर्म भगवान की प्रेममयी सेवा है। तो समझ पा रहे हैं आप इसका मतलब क्या है? बहुत डीप मीनिंग है इसका। यहाँ हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं भक्ति से रिलेटेड, वो सब शाश्वत क्रियाएं हैं। और अब आप सोचिए, भगवान के शाश्वत धाम जाने के बाद क्या करेंगे? क्या वहां जाकर सो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। वहां जाकर भी हम भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाएंगे। तो आप देखेंगे जो शाश्वत क्रियाएं वहां पर है, उनका अभ्यास हम यहाँ कर रहे हैं। Isn't this just mind blowing? जो क्रियाएं हम भगवान के धाम करेंगे, उसका अभ्यास हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए ना, यहाँ क्या सिखाया जा रहा है? कृष्ण के बारे में ही बोलना चाहिए। सब कुछ जो भी आप काम करते हैं, कृष्ण को स्मरण, कृष्ण की स्मृति होनी चाहिए। कुछ भी काम कर रहे हैं, कृष्णा को कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं तो कृष्ण की स्मृति अपने आप हो रही है। तो सोचिए आप, भगवान के बारे में ही बात कर रहे हैं, वहां पर भी जाकर क्या करेंगे? भगवान की ही तो बातें होगी, भगवान से इतर कुछ भी तो नहीं होगा भगवान के धाम। इस पे मेडिटेट कर पा रहे हैं आप? कितनी अमेजिंग चीज है ये। देखिए राधानाथ स्वामी महाराज का यहाँ पर क्या लाइन है, डिवोशनल सर्विस इज नॉट अ जॉब, इट इज अ प्रिविलेज। प्रिविलेज का क्या अर्थ होता है? सौभाग्य। तो अब आप सोचिए, कितने लोगों को ये हरे कृष्णा महामंत्र प्राप्त है? सिर्फ गिने चुने लोगों को। और देखिए अभी भी हम सब भी चांटिंग कर रहे हैं। ये चीज पता है, शास्त्र के द्वारा पता लगी है कि जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, उसमें हमें श्री श्री राधा कृष्णा का डायरेक्ट एसोसिएशन प्राप्त होता है। पर एटलीस्ट मैं मेरी बात कर रही हूँ, अभी भी आप देखिए संघर्ष तो होता है चांटिंग करने में।
वो अनुभव तो नहीं हो रहा है ना कि हम जब चैंटिंग कर रहे हैं तो हमें साक्षात भगवान का एसोसिएशन हमें प्राप्त हो रहा है, इस चीज का अनुभव हमें हो, ऐसा तो अभी नहीं हो रहा है। पर अब आप सोचिए, जब हम उस स्टेज पर पहुंचेंगे, what kind of absorption that will be, कितना कमाल का एब्जॉर्प्शन होगा। when we will be able to feel that connection, कि जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हमें स्वयं श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का संग प्राप्त हो रहा है, हमारी जिह्वा पर नृत्य कर रहे हैं। सोचिए क्या एब्जॉर्प्शन होगा, वो क्या फीलिंग होगी। और प्रिविलेज तो वही है, सौभाग्य। देखिए ना आप, हम कितनी बार वो श्लोक सुनते हैं, गो कोटि दानम, ये वाला जो श्लोक है, कि करोड़ों करोड़ों गाय भी अगर दान कर रहा है व्यक्ति, जो पर्वत होता है सुमेरु पर्वत, उसके समान वो सोना दान कर रहा है, तब भी कृष्ण बोलने के समान नहीं है वो चीज। जो सिर्फ एक कृष्ण नाम है, वो 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के भी बराबर नहीं है। एक करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी सिर्फ एक कृष्ण नाम बोलने के बराबर नहीं है। मैं उल्टा बोल रही हूँ। और अब आप सोचिए, कोई सिर्फ एक यज्ञ करता है तो उसकी कितनी वाहवाही होती है, उसको कितना बड़ा माना जाता है कि अरे वाह। या कोई एक अश्वमेध यज्ञ भी अगर कर दे तो कितनी बड़ी बात मानी जाएगी कि अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर जब हम एक कृष्ण बोल रहे हैं, देखा जाए तो उसमें कितनी तपस्या होती है, जो यज्ञ वो कोई भी व्यक्ति करे तो। पर कृष्ण बोलने में तो कोई भी तपस्या नहीं। इनफैक्ट आप देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के नाम की तुलना किसी चीज से करे तो यमराज जी खुद उसकी डंडे से पिटाई करता है। अपराध है, देखा जाए तो ये चीज। एक जगह पढ़ा था, वहां पर लिखा था, अगर कोई भी व्यक्ति निरपराधिक नाम बोल रहा है तो वह साक्षात भगवान के जैसे पवित्र करने वाला है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? स्वयं जैसे भगवान एकदम प्योर है, बिल्कुल निर्गुण, कोई भी विकार नहीं, बिल्कुल भगवान के समान पवित्र करने वाला है निरपराधिक नाम। तो आप सोचिए, क्या नहीं बचना चाहिए जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनसे? एटलीस्ट वी शुड ट्राई कि हम निरपराधिक रूप से नाम जप कर सके, कुछ भी ऑफेंस ना करें, ट्राई तो कर सकते हैं। आप खुद देखिए ना कि सच में ये जो प्रोसेस है कितना इम्पोर्टेंट है। दिन प्रतिदिन हम इसे करते जा रहे हैं तो आगे ही बढ़ रहे हैं। देयर इज नो स्कोप ऑफ गोइंग बैक, है ही नहीं, स्कोप है ही नहीं पीछे जाने का। जितनी बार भी भक्ति कर रहा है व्यक्ति, आगे ही बढ़ रहा है, वो कृष्ण के और करीब ही जा रहा है। तो आज ही प्रभु जी बता रहे थे लेक्चर में कि सोचना चाहिए, जो भी हम भक्ति कर पा रहे हैं, कुछ भी हमें याद रखना चाहिए कि कृष्ण हमसे करवा रहे हैं, तभी हम कर पा रहे हैं, हमें कोई सामर्थ्य नहीं है। अब ये बात बोलने में तो काफी बार सुनी है, पर अगर हम इस पर सच में मेडिटेट करें तो कितनी डीप चीज है ये। सुबह डेली उठते ही भगवान ही हमें ये याद दिलाते हैं कि हमें चांटिंग करना है, जप करना है। नहीं तो संभावना होती ना कि हम कुछ और काम कर रहे होते।
होता ही है ना। आप देखिए ना, कोई भी जो व्यक्ति है कुछ भी नियमित रूप से जीवन नहीं जी रहा है, कुछ नियम पालन नहीं कर रहा है, तो पशु के समान जीवन जी रहा है। आप देखेंगे होता है काफी घरों में कि जो माताजी है सुबह उठती है, उठते ही पहले चाय बनाएंगी और बेड टी होता है, डेली की साधना होती है सबके घर में। पूरा घर का जो खाना पीना सब कुछ जो भी काम होता है सब कुछ बिना नहाए करते हैं और उसके बाद में नहाना होता है। कहाँ पवित्रता है बताइए। और भगवान को तो ऑफ कोर्स ऑफर करने की अगर मन में कुछ होता भी तो ऐसे तो नहीं करता कोई भी व्यक्ति, पर ये तो दिमाग में भी नहीं है चीज कि कुछ भगवान को ऑफर भी करना है। तभी तो इस तरह से काम होता है, बिना नहाए धोए सब कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद में स्नान होता है। बिल्कुल उल्टा, ऑपोजिट। तो यद्यपि आप देखेंगे नाम जप करने में कोई रूल नहीं है, बिना नहाए भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो भक्त है सुबह उठते ही पहले स्नान करेंगे, उसके बाद में दे विल सिट फॉर चैंटिंग। होता ही नहीं है, जबकि कुछ रूल नहीं है, चैंटिंग बिना नहाए धोए कर सकते हैं, बट फिर भी आप देखेंगे जो भक्त है पहले नहाना प्रेफर करते हैं, देन दे विल स्टार्ट चैंटिंग। तो कौन दे रहा है ये बुद्धि? कुछ भी चीज हम कर रहे हैं वी शुड हैव ग्रैटिट्यूड। 16 माला जप कर रहे हैं, सुबह हमें उठना है, ये भी तो आप देखिए ना, कृष्ण ही तो बुद्धि दे रहे हैं। नहीं तो काफी लोग होते हैं जिनकी सुबह सुबह 9 बजे होती है या 10 बजे होती है। तो डेली जो भी हम कर पा रहे हैं भक्ति से रिलेटेड, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, व्हाटएवर कुछ भी कर रहे हैं, हमेशा बार बार में जब हम याद रखेंगे इस चीज को कि कृष्ण ही हमसे करवा रहे हैं, तो और ज्यादा जो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग है वो और बढ़ेगी और हम उसे और अच्छे से करना चाहेंगे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं सोचते हैं तो आप देखिए ना, चीजों को ग्रांटेड लेने लगते हैं कि हाँ कर रहे हैं, इतना सीरियसली नहीं लेते चीजों को। कॉन्शियस रहेंगे, विचार करेंगे, तो देखेंगे आप कितनी कृपा कर रहे हैं कृष्ण। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जो भी हम एक्स्ट्रा कुछ भी बिना मतलब की चीजें करते हैं, जिनका ना तो हमारी भक्ति से कुछ रिलेशन होता है और ना ही वो हमें प्रोग्रेस करवाती है हमारे आध्यात्मिक जीवन में, वहां टाइम वेस्ट नहीं करेगा व्यक्ति। वी शुड नॉट बी फुलिश, क्योंकि आप देखिए ये समय वापस नहीं आएगा। ऑफ कोर्स जो भी नीडफुल है वो तो करना ही होता है फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल, बट बिना मतलब की चीजें होती है, जैसे प्रजल्प व्यक्ति कर रहा है, क्या उससे प्रगति हो रही है सोचिए। जबकि आप देखेंगे ये सारी चीजें जो है ये हमारी भक्ति को डाउन ही करता है। वी शुड ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, इसी से एक और चीज देखिए मुझे याद आ रही है। सोचिए जो भी व्यक्ति जॉब करता है किस कारण करता है? वो सैलरी के लिए बस, और कुछ भी उसको मतलब नहीं है कि वो इस वजह से जॉब कर रहा है। कोई भी व्यक्ति कहे कि काम करना मेरा पैशन है, मैं जो भी मेरा प्रोफेशन है दैट इज माय पैशन, इस वजह से मैं कर रहा हूँ, मुझे करना अच्छा लगता है। अब सोचिए उसके लिए अगर उसको पैसा ना मिले तो क्या वो करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। और तभी आप देखेंगे व्यक्ति के लिए सेल्फलेसली कुछ भी करना बहुत कठिन होता है, हमेशा उसे रिटर्न में कुछ चाहिए तभी वो करेगा। सोचेगा मैं इतना मेरा टाइम एनर्जी सब लगा रहा हूँ, मुझे कुछ तो प्राप्त होना चाहिए बदले में। तो जो भी व्यक्ति जॉब कर रहा है क्यों करता है? सैलरी के लिए। और अब हम यहाँ भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो क्यों कर रहे हैं? सैलरी के लिए कर रहे हैं? नहीं। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवाना, दास कोरी वेतन मोरा
दिया प्रेम धन। इसका अर्थ क्या है कि सेवा का जो पुरस्कार है वो सेवा ही है। When we are doing भक्ति, तो क्यों कर रहे हैं भक्ति? For the sake of getting भक्ति। भक्ति प्राप्त करने के लिए ही भक्ति कर रहे हैं, कुछ सैलरी तो नहीं मिल रही है, और वो भी आप देखेंगे सेल्फलेसली कर पा रहे हैं। स्टार्टिंग में तो फिर भी अगर स्टार्ट किया था तो हो सकता है कुछ ना कुछ मन में डिजायर्स हो, इस कारण कर रहे हैं, बट आप देखिए भगवान खुद बुद्धि दे रहे हैं कि इन सब चीजों में कुछ रखा नहीं है, और जो एक इंटेलिजेंट पर्सन है वो अपनी भक्ति को इन सब चीजों में लगाएगा भी नहीं। सोचना चाहिए ये सारी जो चीजें हैं भगवान के लिए चवन्नी अठन्नी की तरह है, भगवान ऐसे ही दे देते हैं, चाहिए ले लो बेटा लो। तो सोचिए आप कभी सोचा कि सेल्फलेस हो पाएंगे? सुना बहुत था हाँ स्टोरीज वगैरह की, हाँ व्यक्ति बहुत सेल्फलेस होते हैं, अनकंडीशनल होते हैं, लेकिन वास्तविकता में तो शायद ही ऐसा कोई दिखा होगा। पर अब आप देखिए जो भी भक्त जन है कितना सेल्फलेस होते हैं। सोचिए ना कितना कितना एनर्जी लगा के प्रीचिंग करते हैं। They are not doing it for the sake of getting something in return. They are doing it selflessly. और कौन बुद्धि दे रहा है? कृष्ण बुद्धि दे रहा है। तो देखिए इस वजह से कहा जा रहा है that devotional service is not a job. जॉब नहीं है ये कोई। एक बार एक लेक्चर था, मैंने सुना था, प्रभु जी पूछ रहे थे कि किसी भक्त से कि आप महाराज की सेवा करते हैं, क्यों करते हैं? क्या आपको सैलरी मिलता है रिटर्न में? सैलरी तो नहीं मिलता है। सेवा करते हैं क्योंकि उसमें एक सुख प्राप्त होता है, अच्छा लगता है करना, इस वजह से। अच्छा अब आप देखिए शबरी का एग्जाम्पल देख लीजिए, या आप विदुरानी जी का एग्जाम्पल देखिए। दे आर सेल्फलेस, बस सेवा करना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहिए रिटर्न में, बस कृष्णा आप चाहिए, भगवान चाहिए, बस भगवान का प्रेम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इस पर सोचने वाली है। आप देखेंगे जो भी देवता होते हैं, देवी देवता, उनको व्यक्ति जो भी दे रहा है, देवी देवता क्या देखते हैं कि ये क्या चीज दे रहा है, और उसकी मात्रा देखते हैं कितना दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। जो भी देवी देवता है वो यही चीज देखते हैं कि व्यक्ति क्या दे रहा है और कितनी मात्रा दे रहा है, कितनी मात्रा में दे रहा है। लेकिन कृष्ण केवल भाव देखते हैं। सोचिए ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, थोड़ा सा जल दे दो, बस चुल्लू भर का जल दे दो, मैं अपने आप को दे दूंगा। पत्रम पत्ता दे दो, फल दे दो, फूल दे दो, अच्छा चलो कुछ भी नहीं है, जल ही दे दो। जबकि आप देख रहे हैं कुछ भी ऐसा नहीं है, व्यक्ति अपने आप सृष्टि कर रहा है, सब कुछ ही तो भगवान दे रहे हैं। बट फिर भी कृष्णा कितने, कहना चाहिए दिलदार है, क्योंकि नेवर फाइंड सच एन अमेजिंग गॉड एनीवेयर, कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि है ही नहीं। कितने इंटरेस्टिंग है ना भगवान। आप सोचिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए भक्ति देने के लिए, अपने आप को छुपाकर भक्त बनकर आए, हरे कृष्णा महामंत्र दिया। कभी सोचा था कि सिर्फ एक ही नाम को बार बार जपने से पूरा जो लाइफ है वही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? मैंने तो कभी नहीं सोचा था, बट अब आप देखिए कितना अमेजिंगली सब कुछ काम कर रहा है, कितने इंटरेस्टिंग है कृष्णा। देखिए आगे क्या है, श्री कृष्ण परम शाश्वत व्यक्ति हैं और हम उनके अधीनस्थ शाश्वत हैं। अब देखिए जब अधीन की बात होती है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति हेल्पलेस है, समझ पा रहे? अधीन का मतलब कोई खराब चीज नहीं होती है,
इसी पर मुझे आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी। एक व्यक्ति थे, मैं उनको हरे कृष्णा से जब ग्रीट करती थी, बहुत चिढ़ते थे, जवाब ही नहीं देते थे। उनकी बेसिकली धारणा थी कि हरे कृष्णा का मतलब होता है, हरे मतलब जो हार गया, बस हार गया, उसके पास अब कुछ ऑप्शन नहीं है, तो बस अब वो कृष्ण को पुकार रहा है। पर इसमें गलत क्या है? जो भी व्यक्ति अपने आप को जीता हुआ समझ रहा है, वो अविद्या ही तो है उसकी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो भगवान की शरण में नहीं जाते। उनको आप बोलेंगे आइए थोड़ा मंदिर वंदिर तो आइए, भगवान का दर्शन कीजिए, ढोक लगाइए, आएंगे नहीं वो। बट अगर आप उनसे डोनेशन मांगेंगे तो वो डोनेशन देने को तैयार है। मतलब सोचते क्या है वो, कि हम इतने मजबूर नहीं है कि हमें भगवान के पास जाना पड़े, उनकी शरण लेनी पड़े। हाँ, डोनेशन चाहिए वो हम दे देंगे, हम बहुत दिलदार है, दे देंगे, पर हम झुकेंगे नहीं। होती है कईयों की ऐसी धारणा, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे। बट डोनेशन दे रहे हैं तो उससे भी प्योरिफिकेशन तो हो ही रहा है उनका। तो समझना चाहिए, अधीन का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ गलत चीज है। देखिए ना, अगर जो मछली है वो पानी के अधीन है, तो क्या इसका अर्थ ये है बेचारी दुखी है, पानी के अधीन है? तो ऐसा तो नहीं है। तो अधीन का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ खराब चीज है। कृष्ण सर्वोपरि जीवंत व्यक्ति है और हम उनके अधीनस्थ जीव है। कृष्णा जीवित है, पता है ना सबको, किसी को डाउट तो नहीं है ना, दैट कृष्णा इज नॉट अ कॉन्सेप्ट। आई होप विनोद की बात है। एनीवेज, अंगुली पूरे शरीर की अंश है और उसका शाश्वत कार्य है शरीर की सेवा करना। निसंदेह अंगुली का यही कार्य है, और यदि वह पूरे शरीर की सेवा नहीं कर सकती तो उसे रुग्ण या बेकार समझना चाहिए। अब यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमारी जो फिंगर है वो शरीर से इंडिपेंडेंट होके काम नहीं करती। जैसे आप कुछ भी अगर अपनी, जैसे मैं अपनी ये फिंगर हिला रही हूँ या कुछ भी अपना हाथ हिला रही हूँ, तो मैं खुद इच्छा कर रही हूँ तभी ये हो रहा है। अब आप सोचिए, अगर ये हाथ अलग काट के कहीं रख दिया जाए तो क्या अपने आप से हिल पाएगा? इच्छा मैं करूंगी तब भी नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरे शरीर क्योंकि वो बेसिकली अधीन है। जब तक वो बॉडी से कनेक्टेड है तभी तक वो काम की है, लेकिन अब उसे अलग काट के रख दिया गया, वो कुछ काम नहीं कर सकती, तो वो बेकार है। उसको रुग्ण या बेकार समझना चाहिए। इसी प्रकार अंश रूप हम सबको कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और उनके अधीनस्थ रहना चाहिए, क्योंकि परम पिता के रूप में वह हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। तो ये चीज समझ आ रही है, भगवान के अधीन होना कोई खराब बात नहीं है। जिस तरह मछली पानी के अधीन है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दुखी है बेचारी, इसका अर्थ ये नहीं है। मछली पानी के बिना सुखी रह ही नहीं सकती है, उसी तरह से जो जीव है वो भगवान की सेवा किए बिना सुखी रह ही नहीं सकता है। तो ये कोई खराब स्थिति नहीं है अगर यहाँ पर अधीन होने की बात कही जा रही है। आगे देखेंगे, कृष्ण के अधीन ऐसा जीवन वही सही जीवन है और वही वास्तविक मुक्त जीवन है। आप खुद देखिए, भक्ति जैसे जैसे करते जा रहे हैं, भक्ति करने से पहले हमने बिना मतलब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर पर ली हुई थी, या बिना मतलब की चीजें जिसे हम पकड़ के बैठे थे, क्या बंधन नहीं था वो? और क्या अब आप अपने आप को लिबरेटेड फील नहीं कर रहे हैं? बिना मतलब की जो चीजें हैं आपके जीवन से जैसे जैसे कट होती जा रही है,
आई कैन ट्रूली फील दिस। कितनी सारी बिना मतलब की जो चीजें होती है उसको हम अपने कंधे पर बोझे होते हैं, क्योंकि पता ही नहीं ये सही चीज है क्या। पर जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति कर रहा है, शास्त्रों का ज्ञान ले रहा है, अपने आप ही आप देखिए वही वास्तविक मुक्त जीवन है। इसका अर्थ क्या है? बिना मतलब की जो चीजें थी, जो वो फॉलो कर रहा था, अपने आप वो कट डाउन होती जा रही है। इतनी अमेजिंग चीज है ये। जो लोग कृष्ण का विरोध करने का प्रयास करते हैं और उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते, वे वास्तव में पापमय जीवन बिताते हैं। शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज ने इस विषय पर चर्चा विमर्श किया और परीक्षित महाराज ने यह जिज्ञासा प्रकट की कि बद्ध जीवों को किस प्रकार उनके नारकीय जीवन से बचाया जा सकता है।